हेलो, वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज हम वापस एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एक टाइप का ये है जीपीसी, यानी कि जिसको हम जानते हैं ग्राम पॉजिटिव के नाम से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इससे पहले जो हमने बैक्टीरिया कवर किया था वो किया था स्टेफाइलोकोकस। तो देखिए, स्टेफाइलोकोकस हो या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों ही ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में क्या होता है कि ग्राम स्टेन के अंदर ये जो बैक्टीरिया दिखते हैं, ये हमें कौन से कलर के दिखते हैं? ये हमें दिखते हैं जैसे कि पर्पल कलर के। ऐसे इस तरह से पर्पल कलर के बैक्टीरिया होते हैं। बस स्टेफाइलोकोकस क्या था? स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर में था, मतलब ऐसे गुच्छों में था। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप का मतलब होता है चेन टाइप, यानी कि चेन टाइप, यानी कि जैसे कि ये इस तरह से ऐसे चेन में गोल 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 होते हैं और ये एक लंबी सी चेन बनाते हुए ये बैक्टीरिया हमें ग्राम स्टेन के अंदर दिखाई देते हैं। कोकस का मतलब होता है राउंड, यानी कोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस मतलब स्ट्रैप यानी कि चेन, और कोकस मतलब कि कोकाई। गॉट इट। तो स्ट्रेप्टोपायोजेंस, और पायोजेंस का मतलब क्या होता है? पायोजन यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि पस का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। साथ में ये जैसे थ्रोट हो गया, स्केलेटल फीवर हो गया, या फिर ये स्किन इन्फेक्शन कोज करते हैं। ये स्ट्रेप्टो के ग्रुप ए के ये बैक्टीरिया हैं। इसके साथ में इसको हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनहेल वाले बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये श्वास में यानी अपर रेस्पिरेटरी के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कि दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया विच इज अरेंज्ड इन चेन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हमारे ये जो वाले बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं ये? नॉन मोटाइल और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इट्स नॉर्मल साइज अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर। इट इज़ ए फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब का होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी इट कैन बी सर्वाइव या इट कैन बी डेवलप। तो वो बैक्टीरिया कहलाते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। मार्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, आपको ध्यान रखना, ये कोकाई और चेन में होते हैं। तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, अरेंज्ड इन चेन और पेयर्स में होते हैं। चेन्स मतलब कि ये गोल गोल होंगे, इस तरह से चेन में ये बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, चेन में ये बैक्टीरिया होंगे। साथ में अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो ये कैसे होंगे? एक तो ये होंगे नॉन मोटाइल होंगे, साथ में नॉन स्पोर फॉर्मिंग होंगे, ये थोड़े से कैप्सुलेटेड होते हैं, और ये बीटा हीमोलाइटिक, यानी कि ब्लड कल्चर पे यानी ब्लड आकार पे ये कैसे देते हैं? बीटा हीमोलाइटिक। हीमोलाइसिस होते हैं जीपीसी जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा होता है। तो ये कौन सा वाला होता है? ये बीटा वाला बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसके। अगर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इस तरह से पाई जाने वाली वो संरचना जो उसको एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देती है, यानी वो होस्ट सेल में जाने के बाद वो बैक्टीरिया खुद अपने को भी प्रोटेक्ट करके चलता है कि उसको कोई हार्म ना हो, लेकिन वो होस्ट सेल को तो हार्म करेगा ही करेगा। तो इसके लिए उसके पास क्या चीज़ें हैं जिससे वो प्रतिरोधी बनाता है अपने आप को, खुद को होस्ट सेल के अंदर? तो इसके पास प्रेजेंट होता है सबसे पहले कैप्सूल। तो कैप्सूल में क्या होता है कि सम ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस हैज़ कैप्सूल विच इन हैबिटेड फेगोसाइटोसिस, मतलब कि कैप्सूल अगर किसी के बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है, भूसों में होता है, भूसों में नहीं होता है, तो कैप्सूल का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया के पास फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करने से खुद को बचाने के लिए उसके पास एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, जो कि सेल वॉल के बाहर की साइड में होता है। फिर होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये सबसे कॉमन है जो कि हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है विच इज प्रोवाइड रिजिडिटी टू बैक्टीरिया, मतलब कि उसको वो कठोरता प्रदान करती है, सतह प्रदान करती है। अब यहाँ देखिए, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो पिंक लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये है आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। देन फिर ये सेल वॉल है, और देन ये बाहर की साइड में इसका कैप्सूल है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इस तरह से यहाँ पे ये एक एम प्रोटीन निकल रहा है और यहाँ पे एक एफ प्रोटीन निकल रहा है, यानी फ्लैजेला प्रोटीन। और ये एक एम प्रोटीन मतलब सेल मेम्ब्रेन से निकलने वाला प्रोटीन है। ये सब इसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। साथ में इसमें पाइजेनिक, इसमें जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं वो भी यहीं इसके वॉल से ही निकलते हैं। और इसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ करके इसमें एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। तो ये सारे इसके क्या है? एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। इसकी वजह से इसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसके साथ में हर जीपीसी बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं टिकोइक एसिड, जो कि क्या करते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं
जो कि इनकी सेल वॉल में प्रेज़ेंट होते हैं। हार्मफुल किसके लिए होते हैं? हमारे ह्यूमन्स के लिए होते हैं, क्योंकि ये हमारे अगर गले में चले जाता है बैक्टीरिया, तो वहाँ पे ये लीजन्स कॉज़ कर सकता है, पस कॉज़ कर सकता है। तो ये टिकोइक एसिड भी जीपीसी का ही एक कैरेक्टर है, चाहे फिर वो स्टेफ़ाइलो हो, न्यूमोकोकस हो या स्ट्रेप्टोकोकस हो, टिकोइक एसिड हर बैक्टीरिया के जीपीसी में प्रेज़ेंट होता है। आगे बात करते हैं टॉक्सिन की, तो टॉक्सिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मेनी नंबर ऑफ प्रेज़ेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस, यानी कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं बैक्टीरिया जीपीसी वाले, उनके अंदर क्या होता है? टॉक्सिन्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो देखिए इसमें कौन-कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, देखते हैं हम इसमें। तो टॉक्सिन में आता है इसमें सबसे पहले हीमोलाइसिस आता है। हीमोलाइसिस क्या करेगा? ब्लड विल बी ब्रेक इनटू और थिन करेगा, पतला करेगा ये, ठीक है? और इसमें अगर आप पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन प्रेज़ेंट होता है, जो कि क्या करता है? पायोजेनिक मैंने बताया था अभी आपको कि पायोजेन का मतलब होता है पस का फ़ॉर्मेशन। अब ये पस क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं पायोजेनिक फ़ॉर्मेशन की। एपिडर्मल टॉक्सिन यानी कि स्किन टॉक्सिन, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा? स्किन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एंट्रोटॉक्सिन इनर टॉक्सिन है और ये फ़ॉर्मेशन ऑफ पस का भी निर्माण करता है। एंजाइम की बात करें तो इसमें कोकुलेज, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, यानी ये जो एंजाइम होते हैं वो इसकी वो प्रॉपर्टीज़ है कि जब इसका हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर ये अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्टेफ है, कि स्ट्रैप है, कि न्यूमोकोकस है। तो हर बैक्टीरिया के अंदर अपनी एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है और हर एंजाइम उनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसके बेस पे हम किसी बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बीमारी की, यानी कि पैथोजेनेसिस की। तो देखिए पैथोजेनेसिस का मतलब होता है, पैथ मतलब रोग, जेनेसिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म की पैथ को यानी कि रोगों को पैदा करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीमारी। यानी कि ऐसी कौन-सी बीमारी है जो ये स्ट्रेप्टोकोकस हमें पैदा करता है? तो देखिए पहला आता है इसमें क्यूटेनियस पायोजेनिक इन्फेक्शन। क्यूटेनियस का मतलब होता है बैक्टीरिया अफेक्ट द सुपरफिशियल टिश्यू स्किन एंड प्रोड्यूस ए पस, यानी ये टिश्यू ये पस के अंदर जाइए स्किन के ऊपर जाके क्या करेगा? पस का फॉर्मेशन करेगा लीजन्स करके, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूटेनियस पायोजेनिक। पायोजेनिक मतलब पस। डीप इन्फेक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? इट इज़ ऑल्सो इन्फेक्टिव डीप टिश्यू ऑफ बॉडी, ठीक है? बॉडी के अंदर डीप टिश्यू में जाके ये इन्फेक्ट कर सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये दिस बैक्टीरिया ऑल्सो इफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारे गले वाले पार्ट में ये क्या करता है? अपर रेस्पिरेटरी के अंदर बैक्टीरिया जाके जमा हो जाता है। ये जमा होने के कारण ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और रेस्पिरेटरी में जाके वहाँ पे ये लीजन कॉज करते हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब अगर ये बैक्टीरिया अगर आपने कहीं हॉस्पिटल से एक्वायर किया, हॉस्पिटल वगैरह से कहीं से एक्वायर किया है, तो ये आपका नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। आगे आता है थ्रोट इन्फेक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन यानी ये जो बैक्टीरिया है कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया कहलाता है आपका थ्रोट इन्फेक्शन। तो कुल मिला के बात ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है वो वैसे बेसिकली इन्फेक्शन इसका मेनली थ्रोट के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी में और पायोजेंस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर आते हैं हम इसके लेप्टाइनोसिस के बारे में। अगर इस बैक्टीरिया की हम लेप्टाइनोसिस की बात करें तो लैब में इसमें सैंपल जो होता है ब्लड ले सकते हैं, पस ले सकते हैं, स्पूटम क्योंकि गले में होता है, या सीएसएफ। तो ये बैक्टीरिया जैसे कि निमोनिया जो केस होते हैं उनमें भी ये बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की हम बात करें, देखिए मैंने एक स्लाइड बना रखी है। फिर यहाँ पे आप स्मेयर बनाएंगे, जो भी आपका स्पूटम सैंपल है, पस सैंपल है, ब्लड सैंपल है, देन आप इसकी क्या करेंगे? ग्रामस्टेन करेंगे। ग्रामस्टेन में आपको देखोगे कि इसमें 4 रिएजेंट्स होते हैं। ग्रामस्टेन में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी तब आपको बता दूँगी। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो वहाँ पे स्ट्रेप्टो जो कोकाई होते हैं वहाँ पे वो दिख जाते हैं अगर प्रेज़ेंट होंगे। कैसे दिखेंगे? ये इस तरह से ऐसे-ऐसे करके पर्पल कलर के दिखेंगे, ठीक है? प्रिपेयर अ स्मीयर इज़ कलेक्टेड सैंपल एंड स्टेन द स्लाइड बाय ग्रामस्टेन सी अंडर सी अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, ठीक है? बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया एंड कैन नॉट इजीली डिटेक्ट इन द रिक्वायर्ड सम अदर प्रोसेस, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया है ना, क्योंकि चेन में दिखते हैं, बहुत हल्के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये इतनी आसानी से दिखते नहीं है। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है? बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोपी करके स्टेन करके हमें बैक्टीरिया को देखना होता है। फिर आते हैं कल्चर प्रोसेस में। ये जो सैंपल है इज ए प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग एंड मल्टीपल फॉर कल्चरिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पैराजिन बैक्टीरिया मेनी कल्चर मीडिया आर यूज्ड, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर और भी बहुत सारे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैराजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चर प्रोसेस
यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला आएगा ब्लड कल्चर, क्योंकि ब्लड कल्चर में क्या होता है, जीपीसी बैक्टीरिया क्या करते हैं, हीमोलाइसिस करते हैं, यानी कि ब्लड कल्चर में क्या प्रेजेंट होगा, हीम यानी ब्लड, और हीम को यानी आरबीसी को तोड़ के ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो ब्लड कल्चर में इन दिस मीडिया कॉलोनी आर सीन स्मॉल एंड also be beta hemolysis or little bag कॉलोनी ब्लड अगार एंड प्रोड्यूस हीमोलाइसिस। अभी बताया मैंने आपको कि ब्लड अगार पे ये जो बैक्टीरिया देगा कैसा देगा, ये बीटा हीमोलाइसिस देगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि जीपीसी जो होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप से होते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये है बीटा वाला, ठीक है। स्टेफाइलो भी बीटा था। अब आगे बात करते हैं मैकोंकी अगार पे। मैकोंकी अगार पे ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन दिस मीडिया कॉलोनी आर स्मॉल एंड पिंक कलर ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। वैसे मैकोंकी की जो अगार है वो जीएनबिकली होता है, बट अगर ये कॉलोनी अगर उस पर आती है तो वो बिल्कुल लाइट पिंक कलर की कॉलोनी होगी। बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो इसका जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट मतलब जैसे एक स्लाइड टेस्ट होता है, हमने यहाँ पे सैंपल लिया, कॉलोनी लेते हैं और देन इसके ऊपर हम H2O2 डालेंगे। तो H2O2 डालते क्या होगा, कैटलिस्ट जो इसका जो होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, जबकि स्टेफाइलोकोकस में कैटलिस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला जो है इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैटलिस्ट नेगेटिव आता है। एएसटी की बात करें यानी एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये जो है सेंसिटिव होता है किसके प्रति, एक इसमें दवाई होती है जिसका नाम होता है बेसिट्रेसिन, जिसके प्रति ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, उससे वहाँ पे इसको पता लगाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स को। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस की भी बात करें तो ये भी खुद आपस में 3 टाइप का होता है। पहला होता है अल्फा हिमोलाइटिक, फिर होता है बीटा हिमोलाइटिक और तीसरा होता है गामा हिमोलाइटिक। तो पहला है अल्फा हिमोलाइटिक में आता है निमोनिया ड्रग, जिसमें ऑप्टोचिन सेंसिटिव आती है। स्ट्रेप्टोकोकस अगर हम पायोजन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पायोजन पे है, तो जो पायोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। तो ग्रुप ए का बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया कैसा है, ये ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव बैक्टीरिया है। और तीसरा होता है एंट्रोकोकस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है, एक तो निमोकोकस पे और एक हमें करना है पायोजन पे। तो अभी राइट नो मैं आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन पढ़ा रही हूँ। तो ये कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है, बेसिट्रेसिन एक टाइप की मेडिसिन होती है, इस जिस पे अगर ये असर कर जाती है तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोपायोजन वाला कहलाता है, ठीक है। आगे बात करें कल्चर की, तो कल्चर जो फीचर होते हैं, इसके फीचर्स, दिस बैक्टीरिया एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक टेम्परेचर 47 नीड एनरिचमेंट विथ ब्लड सीरम, सीरम मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं, उग सकते हैं, मतलब ये जनरेट हो सकते हैं। और इनको वैसे जीपीसी यानी ब्लड अगारों से बना के इसके ऊपर दिखा जाता है। ब्लड अगार में ये लिटिल बिग कॉलोनी आती है थोड़ी सी, इसमें स्प्रेडिंग और बीटा हिमोलाइसिस वाला इसका जो आपको फीचर है वो हमेशा आपको इसमें ध्यान रखना है कि ब्लड कल्चर में कैसा वाला आता है। थ्रोट से, अब इसमें थ्रोट जो होगा डायरेक्ट ग्राम स्टेन, जो से किसी पेशेंट का अगर हम इसमें सैंपल लेते हैं थ्रोट का, तो क्या होता है, डायरेक्ट ग्राम स्टेन आता है इसमें, जीपीसी इन चेन के अंदर दिखाई देते हैं। कल्चर ऑन ब्लड अगार एएसटी बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, ट्रीटमेंट इसका है पेनिसिलिन, इसमें मेडिसिन इसके अंदर दी जाती है। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये नोट्स के साथ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको जो अगला बैक्टीरिया, अगर आपको लगता है कि जो भी बैक्टीरिया आपको टफ लगता है तो उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।